सर, आज आसन गांव में महिलाओं के जो कार्यक्रम में आप शरीक हुए, यहाँ पर आज जो देखा आपने, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और स्वावलंबी हैं और जो घर की अर्थव्यवस्था है उसको तो बतौर गृहिणी तो संभाल ही रही थी। अब जहाँ जहाँ भी मुश्किलात आई आदमी को, वहाँ भी वो कंधे से कंधा मिला के इकॉनमी को भी सपोर्ट कर रही है और गृहस्थी को न केवल संभाल रही बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी उसको चला रही है। और ये अच्छी बात है कि उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ उद्यम ऐसे हैं, चाहे वो रूरल सेक्टर में चाहे अर्बन में, जो हमारी जो किसान क्लब है, महिला जागृति किसान क्लब है और भी कई NGOs हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के। इस प्रकार के संगठन आगे आके इनको एकजुट करके और ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा, ऐसी ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं ताकि वो किसी और पे निर्भर ना हो और सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बने, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाए। सरकार से अपेक्षाएं क्या रहेंगी सर? सरकार हर कदम पर अपने नागरिकों के साथ है और ये जो भी उद्यम चलते हैं इसमें सरकार का सहयोग है हर जगह। और इसी के लिए जो रूरल लाइवलीहुड मिशन भी चलता है हमारा, अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी चलता है, जो ADC साहब की देखरेख में चलता है। ये ग्रुप्स भी उन्हीं का डिपार्टमेंट बनवाता है और इसकी फर्दरेंस में आगे जहाँ भी मार्केट का उपलब्ध हो सकती है, लास्ट मिनट तक हैंड होल्डिंग की जाती है और इसके लिए इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, इसके लिए लोन्स भी है और इसके लिए सब्सिडीज भी है, चाहे रिवॉल्विंग फंड है या कुछ और भी है। सब तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करवाती है। ओके सर, थैंक यू। महिलाएं हर जगह फिट है, भी लड़कियां, चाहे वो अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे वो हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स खेलना हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे चांद पे जाना है, चाहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, हर जगह आ गई लड़कियां। तो कम नहीं है। कहीं भी वो गीत सुन रहा था मैं, तो उस पर भी जरा ध्यान देना चाहिए। सौभाग्य से आपका जिला पिछले 2 बरस से अच्छा कर रहा है सेक्स रेशियो में, जो लिंग अनुपात है, कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां वो मामले में। तो जो डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये दिया अभी मुझे, महिला एवं बाल विकास, वो बधाई के पास अच्छा काम कर रही है। हमारी वर्कर्स भी, हेल्पर्स भी, सुपरवाइजर्स भी, CDPO भी। आपका जिला पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें 1 नंबर पे। हाँ, और केंद्र सरकार ने उसके लिए आपके जिले को 5 लाख का इनाम भी दिया और इस्तेमाल करेंगे। और कोई भी कम नहीं है लड़कियां जरा भी। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो शायद सुरक्षित अभी कम है, बाहर बाजार में भी खतरा है और घर में भी खतरा है जिले तो। और जो बाढ़ है वही खेत को खाने को चल सकती की होता। तो कई तरह के अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैं, परंतु वक्त जो पहले था वैसा नहीं रहा। और ये जब भी थोड़ी बहुत त्रुटियाँ, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ व्याधियाँ बच गई, वो भी मेरे ख्याल से दूर हो जाएंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पापियामाशी की कला ये बतलाती होंगी शायद गाँव में, जो कागज को गला के और जो भी डालड़ी बना बोन नीबो या डालड़ी, वो चीजें बना लिया करते थे। अनाज की स्टोरेज के लिए भी चीजें उससे बन जाया करती थी। तो कहने का भाव ये है कि चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती चली गई। और जो आपका खान पान था, चाहे वो उसमें टीट था, चाहे वो सांगरी थी, चाहे वो लस्सी थी, चाहे वो चटनी थी, वो लहसुन वाली थी, मिर्च वाली थी, वो धीरे धीरे अब कम होती चली गई। लेकिन कम होने के बाद क्या हुआ, ये साइकिल है जीवन, वो पलट के आती है चीज लौट के। और वो सारी चीजें जो गाँव के खान पान में दिया 5 स्टार में आ गई। और लस्सी, हाँ ये देखो जी, हाँ ये पापियामाशी का नमूना है। और इसको पेंट करके पहले रंग से और खूबसूरत बना दिया करती थी लड़कियां। बहुत बढ़िया जी, शाबाश, थैंक यू। तो वो चीजें 5 स्टार में आ गई अभी, वो कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बन गई अभी। और लोग पता नहीं शिमला, बम्बई, कलकत्ता घूम के और आज आ गए। अभी रूरल टूरिज्म शुरू हो गया। प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में जाते हैं ना लोग, और आपके इधर समर गोपालपुर में भी जाते हैं मेरे ख्याल से।
और एक और है कौन से फार्म से वो अभी इधर ही है गाँव में, ऊँट पे चढ़ के देखेंगे, बैल में बैठ के भैंस के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर हल पकड़ के देखेंगे, हाँ चटनी खा जाएंगे, लस्सी पी जाएंगे, यू नो। तो वो एक चार्म बन गया। अभी क्यों बता रहा हूँ मैं ये बात, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीजें लुप्त हो गई उनको जिंदा करने का वक्त आ गया, वापस लाने का, और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जो आप गाँव में देखना हवेली टाइप के पुराने मकान होंगे, आज से कम 100 साल पुराने मकान, उनका दरवाजा खिड़की या कोई मेज या कुर्सी कोई पुरानी बची हुई है, कोई शहती कोई कड़ी, और उसकी वैल्यू आपके लिए 0 है, परंतु इनके लिए मार्केट है जगह जगह खास इन चीज़ों के लिए, और वो लाखों करोड़ों में बिकती है वो चीज़ें, लेकिन आपको हमको मालूम ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत पुराने उस वक्त से जुड़ी हुई है जिसकी यादें ही केवल जिंदा है, बाकी चीज़ें जो संस्कृति सभ्यता वो भी लुप्त हो गई। मैंने ये बात इसलिए बताई कि मिथिलेश जी ने मुझे दिखाया वो दामन, वो लहंगा, वो चोली, ये फिर से शुरू करो, वापस लाओ, इनकी वैल्यू, हाँ हाँ, इनकी मार्केट बनेगी, और इसके लिए हम कोई न कोई ऐसी चेष्टा करेंगे कि एक ऐसा सेगमेंट एडीसी साहब जो चूँकि ये देखते हैं लाइवलीहुड मिशन को, रूरल को भी, अर्बन को भी, और आप लोग जैसे आपका क्लब है, ऐसे ही और भी जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह है महिलाओं के, उनको जोड़ के इसके साथ एक अच्छी मार्केट वगैरह उपलब्ध हो जाए, ऐसी एक चेष्टा हम करेंगे, चाहे इंडस्ट्री वगैरह को एसोसिएट साथ में हमको करना पड़े। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें अभी चली गई पीछे, और बाकी जो चीज़ें उस वक्त भी, आज एक स्कूल खुल गए, सिलाई मशीनें आ गई, ट्रेनर्स आ गए, टीचर्स आ गए, सिखलाई चल रही है। पहले वो सब सिखलाई वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मेरे ख्याल से बहुत से पुराने लोग गवाह होंगे इस बात के कि सोने के लिए जो बिछौना था, गुदड़ा कहते थे, गुदड़ा, गुदड़ी, गुदड़ भी घर में बनते थे, और कपड़े भी घर में बनते थे। कपड़ा बनाने के लिए जो सूत था वो घर में काटा जाता था, रुई को हमारी माताएं, बहनें, बहुएं काटती थी, उससे कपड़ा बनता था। यानी कि जो इकोनॉमी थी वो सारी वहीं पे केंद्रित थी, किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। बार्टर सिस्टम था, बार्टर यानी एक्सचेंज, जो आजकल पीछे एक स्कीम चली थी गरीबी हटाने की, काम के बदले अनाज, ये इस टाइप से जो भी, तो अनाज के बदले ये सारी चीज़ें मिल जाया करती थी। और कोई भी पर्व त्योहार था, वो राखी भी घर में ही बनती थी, लड़कियाँ ही बना दिया करती थी। और एक पापिया माशी नाम की कला होती थी, पापिया माशी जानते होंगे ना। आंगनवाड़ी कितनी है गांव में? 6 आई है आंगनवाड़ी वाली, वर्कर हेल्पर आई है, कितनी आई हुई है? हाथ खड़ी करो, हाथ खड़े करो। आंगनवाड़ी वाली 2 ही आई है, बाकी 4 कहाँ? हड़ताल खत्म होगी तुम्हारी? खत्म, अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ तुम्हें कि तुम्हारे बैग में रहा हूँ, ठीक है।